गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग ने पहले लेक्चर में तैयार किया था कि कोई सेल कैसे डिवाइड करता है, फिर उसके बाद हम लोग ने G1 फेज पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे S फेज, राइट। तो ये जो S फेज है ना, ये जो S फेज है ये है सिंथेसिस फेज, ठीक है, सिंथेसिस फेज। और क्या सिंथेसिस होगा? तो ये डीएनए सिंथेसिस होगा, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस फेज है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कि अगर ये एस फेज है तो इसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब यहां पे बात करता हूं मैं, ये कैसा डीएनए रेप्लिकेशन है। हमारे सेल के अंदर दो जगह डीएनए है ना, एक तो ऑर्गेनेली में होगा जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। जैसे प्लांट ले लेते हैं तो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। और हम लोगों के सेल में दो जगह डीएनए है, एक तो न्यूक्लियस के अंदर, एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और दोनों डीएनए का रेप्लिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि डीएनए है तो रेप्लिकेशन होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, वो G2 फेज में होता है। लेकिन बाकी सब जितना भी न्यूक्लियर डीएनए है, यानी हमारे न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं और 46 क्रोमोसोम में 46 डीएनए हैं, वो सब डीएनए का रेप्लिकेशन किस फेज में होगा? एस फेज में होगा। तो हम बोलेंगे कौन सा डीएनए रेप्लिकेशन होता है? तो न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? तो बोलेंगे हम एस फेज में, राइट। साथ में देखो यहाँ पे और दो चीज होता है। एक प्रोटीन है जो कि डीएनए से बाइंड करता है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा 12th क्लास के बॉटनी चैप्टर में, मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से बाइंड करके वो पैकेजिंग का प्रोसेस करता है, राइट, और न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करता है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन, मैंने आपको बताया था कि हर वो प्रोटीन जो डीएनए रेप्लिकेशन को चाहिए वो G1 फेज में बनता है। एक ही एक्सेप्शन है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? तो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इन एस फेज। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? एस फेज में होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑर्गेनेली है जो कि एनिमल सेल में सिर्फ पाया जाता है, जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं, जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है। तो सेंट्रियोल रेप्लिकेशन या हमेशा नाम दे सकते हैं, रेप्लिकेशन कहीं भी नाम आएगा तो हम उसको डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। अगर आप इससे पूछ दे कि डीएनए डुप्लीकेशन किस फेज में होता है, तो बोलेंगे एस फेज में होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, राइट। डीएनए डुप्लीकेटिव फेज है ना। तो डुप्लीकेशन भी होता है डीएनए का यहीं पे। और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है एस फेज में ही होता है, लेकिन लोकेशन किधर है? इन कहां पे होगा? इन साइटोप्लाज्म। कहां पे होगा? इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसका न्यूक्लियस का नाम ही इसे स्पष्ट है कि न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेशन तो करता है, एस फेज में करता है, लेकिन वो साइटोप्लाज्म में करता है, ठीक है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है कि नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि एस फेज में अगर मान लो मैंने ये यहाँ पे एक सेल बनाया, तो सेल में क्या है? G1 फेज है, एस फेज है। जितना भी मटेरियल एस फेज को चाहिए कहाँ बनेगा? G1 फेज में। और जितना भी मटेरियल M को चाहिए कहाँ बनेगा? G2 फेज में बनेगा। यानी ये प्रोसेस तो हमेशा चलता ही रहेगा, है ना। जब भी सेल डिवाइड करेगा तो ये प्रोसेस चलेगा। और G1 फेज में हम देखते हैं, G1 फेज में कि जितना भी मटेरियल है, जैसे सपोज G1 फेज में हम डिसाइड करते हैं कि सेल को डिवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी G1 फेज में न्यूट्रिशन होना चाहिए, ग्रोथ फैक्टर होना चाहिए, देख लेंगे कि डीएनए डैमेज तो नहीं है, सब चीज देखना पड़ता है यहाँ पे, है ना। तब G1 फेज एस फेज में जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे सेंट्रियोल का जो रेप्लिकेशन है वो कहाँ होता है? इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक डीएनए, यानी एक डीएनए से दो डीएनए का बनना ही, आइडेंटिकल डीएनए का बनना, यानी वन डीएनए मॉलिक्यूल कैन फॉर्म टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल, उसी को तो डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम है,
46 क्रोमोसोम है, एक पापा एक मम्मी से, इसी तरह का 23 पेयर्स होगा। और ये क्रोमोसोम एस फेज में गया, और एस फेज में हम देख लिए, इसको हम बोल दिए 2n, यानी 2 सेट है, डिप्लॉयड है, और दोनों क्रोमोसोम के अंदर कितना डीएनए है, 2c डीएनए है। तो c इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डीएनए एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर एस फेज करवाते हैं तो एस फेज में क्या होता है, ये इस तरह से क्या होता है, डबल हो जाता है। क्या होता है, डबल हो जाता है। तो ये जो डबल हो जाएगा तो आप इसको क्या बोलेंगे, 2n और 4c बोलेंगे, 2n और 4c बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, तो देखो एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर बदला नहीं, यानी क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन c इज इक्वल टू, मैंने क्या बनाया, c बोलते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए को, राइट। अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है वो c होता है, यानी c देखो 2c था, आफ्टर एस फेज क्या हो गया, 4c। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए यानी c, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, इज डबल, डबल होगा। बट क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, रिमेन सेम, रिमेन सेम, कभी ये बदलेगा नहीं। यानी एस फेज में क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता, ओनली यहाँ पे क्या चेंज होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी डबल इन एस फेज। G1 फेज में नहीं हुआ, मान लो सपोज ये G1 फेज है, G1 से S फेज में गया, तो अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ पे देखो 2c है, यहाँ पे 4c है, तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो रहा है, सिर्फ S फेज में डबल हो रहा है, ठीक है। तो S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, और यहाँ पे सेंट्रियोल जो एक स्ट्रक्चर है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, जो कि ट्रिपलेट है स्ट्रक्चर है, और ये सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। तो आपको जो एस फेज जो देखने को मिलता है, वो एस फेज का मतलब होता है डीएनए सिंथेसिस फेज, उसमें डीएनए डबल होता है, ठीक है, डीएनए डबल होता है। लेकिन कौन सा डीएनए डबल होगा, हमारे सेल में 2 जगह डीएनए है। जैसे मान लो ये सेल ले लिए, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी है और हमारे न्यूक्लियस के पास भी है। तो एस फेज में न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए रेप्लिकेशन G2 फेज में होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट एस फेज। और एस फेज में आपको मैं पहले ही क्लास में बता दिया कि एस फेज में कितना घंटा लगता है, तो हम बोलेंगे 8 आवर्स लगता है एस फेज में, है ना। एस फेज में 8 आवर्स लगता है। और याद रखना कि मान लो ये जो एक डीएनए से जो 2 डीएनए बनता है, एक डीएनए से जो 2 डीएनए बनता है, और वो दोनों चिपका हुआ रहता है, इस तरह का चिपका हुआ रहेगा। तो वो दोनों जो चिपका हुआ रहेगा एक प्रोटीन के कारण, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड कोहेसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन से जुड़ा रहता है, कोहेसिन प्रोटीन। तब ना ये इस तरह का ऐसे क्रोमोसोम बना, एक ऐसा क्रोमोसोम बना, तब हम इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनता है, तो दोनों डीएनए आपस में जब चिपका रहता है, जो सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हो आप लोग, तो वो सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो किस प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है, तो हम बोलेंगे कोहेसिन प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से अब इस तरह का क्रोमोसोम हमारा एस फेज में बन गया। अब यही क्रोमोसोम G2 फेज में जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो रहा है, हो चुका नहीं, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे मैंने एक सेल बनाया, और यहाँ पे सेल बनाया है, ये G1 फेज है, ये एस फेज है, ये एस फेज है, ठीक है, ये G2 फेज है, ये M फेज है ना। तो यहाँ पे देखो एस फेज में 2C से 4C हो रहा है, यानी एस फेज में हम क्या बोलेंगे, 2C से 4C हो रहा है, सिर्फ अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज हो रहा है। अभी 4C बना नहीं, 4C आपको कहां देखने को मिलेगा, कंप्लीटली G2 फेज में। ये क्वेश्चन नीट 2016 में आ चुका है कि आपको 2N और 4C, यानी ये 2N और 4C किस फेज में देखने को मिलेगा कंप्लीटली, तो हम बोलेंगे G2 फेज में। क्यों नहीं बोलेंगे एस फेज में, क्योंकि एस फेज में अभी बन ही रहा होगा, रेप्लिकेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक 4C आप कैसे बोलोगे। तो एस फेज में तो कंप्लीट
हो ही रहा है, लेकिन हमको देखने में कहाँ लगेगा, G2 फेज में। G2 फेज में हम लोग कंप्लीट देख पाएंगे कि ये 2n और 4c G2 फेज में ही देखने को मिलेगा। देखो n कभी भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन c चेंज होता है। तो c इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डीएनए एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एस फेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं चेंज नहीं होता, लेकिन डीएनए अमाउंट चेंज होता है, डबल हो जाता है। इसीलिए तो डीएनए रेप्लिकेशन को बोलते हैं वन डीएनए मॉलिक्यूल कैन फॉर्म टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन बाय द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, इतना हम लोग एस फेज के बारे में पढ़े।